गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 11 वन्य पशुओं की होली का अध्ययन करेंगे। वन्य पशुओं की होली एक कविता है और इस कविता में जो वन के जानवर हैं वो होली खेल रहे हैं। होली का आयोजन किया गया है जंगल के राजा शेर के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो जानवर हैं वो होली खेल रहे हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, क्या क्या घटनाएं घटित तो होती हैं इस बीच में। ये सारी चीज़ें इस कविता में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा पाठ 11 वन्य पशुओं की होली अब हम शुरू करते हैं। होली का त्योहार होलिका का अंत हो जाने के कारण हर्षोल्लास से मनाने का प्रतीक है। आप सभी जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। जब भक्त प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका गोदी में लेके आग में बैठ जाती है, लेकिन होता क्या है उस टाइम पे, जो होलिका है वह जल जाती है और जो भक्त प्रहलाद थे, किसके भक्त थे, वो नारायण के, वो बच जाते हैं। तो इस प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है कि होलिका का अंत हो रहा है, इस कारण होली का त्योहार मनाया जाता है और उसके दूसरे दिन रंग खेले जाते हैं। ठीक है, तो होली किसका प्रतीक है? हर्षोल्लास का। यह हर्ष रंगों की होली खेलकर मनाया जाता है। इस कविता में वन्य पशुओं की होली का बड़ा ही मनोहर दृश्य बताया गया है। ठीक है, तो इस कविता में जो पशु हैं वन के, वो किस तरीके से होली खेल रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, आदि चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखो बच्चों, ये फोटो है। इस फोटो में आप जानवरों को देख रहे होंगे। हाथी है, बंदर है, गधा दिख रहा है, लोमड़ी है, शशक यानी खरगोश है और भालू है। ठीक है, किसी ने रंग ले रखा है, किसी ने पिचकारी है, कोई पिचकारी से खेल रहा है, किसी के हाथ में डब्बा है, किसी के हाथ में गुलाल है। वो एक दूसरे से होली का जो आयोजन किया गया है शेर के द्वारा, उसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ यानी कविता को शुरू करते हैं। आया फागुन मास जब होली के दिन आए, हर्षित हो मृगराज ने वन्य पशु बुलवाए। इस कविता में बताया गया है कि जब फागुन का मास आता है, फागुन जो होली है वो हमारे हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग कब आता है? फागुन मास में। ठीक है, फागुन का महीना, आप जानते हो कि हमारे जो हिंदी महीने कौन कौन से हैं? हमारे हिंदी महीने भी 12 हैं। हम जो जनवरी, फरवरी, मार्च हैं, ये इंग्लिश महीने हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे महीने चलते हैं, जो हिंदी महीने हैं, वो चैत्र से शुरू होते हैं और फागुन पे जाके अंत होता है उनका। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, माघ, ठीक है, फागुन आदि। ठीक है, ये हमारे 12 महीने हैं। ठीक है, तो जो वन के पशु किसने बुलवाए? हर्षित होकर मृगराज ने। मृगराज का अर्थ होता है सिंह, सिंह को ही मृगराज कहा जाता है। तो जो जंगल का राजा शेर है, जो सिंह है, वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हैं वो, और वो क्या करते हैं कि वन के पशुओं को बुलवाते हैं। क्यों बुलवाते हैं? क्योंकि फागुन का महीना आ गया है और फागुन का महीना जब शुरू होता है तो वो किसके दिन कहलाते हैं? होली के दिन कहलाते हैं कि अब होली आने वाली है। भालू आया पकड़कर, जो एक पिचकारी, मारी मियाँ शशक ने अति उच्च किलकारी। जब शेर सारे पशुओं को बुला लेते हैं और उनको बताया जाता है कि आज वन में होली का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी को होली खेलने के लिए आना है, तो जो भालू है वो एक पिचकारी अपने हाथ में लेके आते हैं और क्या करते हैं, उस पिचकारी को भरकर जैसे ही खरगोश की तरफ उसको डालने की कोशिश करते हैं, क्या पिचकारी से रंग डालने की कोशिश करते हैं, तो अति उच्च किलकारी। तो क्या होता है, जो शशक है, शशक कौन होता है? खरगोश। जो खरगोश है वो बहुत तेजी से चिल्लाता है। किलकारी यानी कि जैसे बच्चे की किलकारी होती है तो बच्चा चिल्लाता है, उससे बहुत उच्च स्वर में वह चिल्लाता है। अनुपम कौतिक देख कर चकित हुए वनराज। और जो ये सब कुछ हो रहा था, कोई किसी पर रंग डाल रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई उसके पीछे भाग रहा था, जो ये अद्भुत माहौल जो बना हुआ था उसको देखकर जो वनराज है, वन के राज कौन है? सिंह है, वो कैसे हो जाते हैं? हैरान हो जाते हैं। रंगों का त्योहार है, बोले सचमुच आज। और जब चकित होकर
हो जाते हैं तो कहते हैं कि सचमुच में ही ये बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि ये जो रंगों का त्योहार है वह बहुत ही आनंद प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अवसर ताके लोमड़ी घोल डोल में रंग, तर कर दूं खर्राज का क्यों नाम है अंग अंग। अब जो लोमड़ी है, लोमड़ी के बारे में आपने सुना ही होगा कि लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है। तो लोमड़ी अवसर की ताक में थी, वो अवसर ढूंढ रही थी कि मैं जो घोल का जो डोल है, डोल यानी कि जो डब्बा है, डब्बे में उन्होंने रंग घोल रखा था कि डब्बे में जो रंग जो घुला हुआ है, मुझे कोई ऐसा अवसर मिले कि मैं तर कर दूं खर्राज को। खर्राज का मतलब होता है गधा, कि मैं खर्राज के ऊपर ये रंग डाल दूं, उनको गीला कर दूं, क्यों ना मैं अंग अंग, और उनको पूरी तरह से उनका एक एक अंग को मैं रंग से रंग दूं। भापा गर्धव राज ने मौसी का कुविचार, 9 2 11 हो गए मार दुलत्ती चार। ये माल नहीं है, ये मार है। ठीक है, भापा गर्धव, गर्धव का मतलब भी होता है गधा, खर्राज का मतलब भी गधा होता है, और गर्धव राज का, गर्धम यानी गधा, गधों का राजा। ठीक है, तो उन्होंने जो लोमड़ी ताक लगाए बैठी थी, अवसर ढूंढ रही थी, तो गधे को ये पता चल जाता है, वो भाप जाते हैं कि जो लोमड़ी है ये कुछ गलत करने वाली है। मौसी का कुविचार, जो मौसी के अंदर जो कुविचार था, जो बुरा विचार था, कौन सा, कि वो गर्धव को क्या करना चाह रही थी, रंगना चाह रही थी। ये सारी चीजें क्या होती है, गर्धव राज को पता चल जाती है। 9 2 11 हो गए मार दुलत्ती चार, और वो वहां से 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, तो वहां से भाग जाते हैं क्या करके, मार दुलत्ती चार, अपने पैर से लात मार कर। किसमें, लोमड़ी में। लोमड़ी जो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ, गर्धव राज को पता चल जाता है और वह वहां से भाग जाते हैं लोमड़ी को 4 लात मारकर। उड़ी हवा में लोमड़ी खाकर गहरी चोट, छूटे हाथ से डोल भी भूमि पर गया लोट। अब जब गधे ने दुलत्ती मार दी, लात मार दी, किसमें, लोमड़ी में मारी, तो क्या होगा, उड़ी हवा में लोमड़ी। लोमड़ी क्या होती है, हवा में उड़ती है और ऊपर जाके नीचे धड़ाम से गिरती है। तो क्या होगा, जब कोई इंसान ऊपर से गिरेगा उसको चोट तो लगेगी, खाकर गहरी चोट, तो उसको गहरी चोट लग जाती है। छूटे हाथ से डोल भी भूमि पे गया लोट। अब उनके हाथ में जो रंग का भरा हुआ डब्बा था, तो जब इंसान ऊपर जाएगा, इंसान हो कोई भी, जो ऊपर हवा में उड़ेगा तो उसको होश ही नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जो रंग से भरा हुआ जो डब्बा था वह भी भूमि पे आकर फैल जाता है, लोट यानी कि फैल जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बानर मियाँ गुलाल से भरकर थाली आज, जात हम के उस ठाव पर जहाँ खड़े गजराज। अब आती है बंदर की बारी। जो बंदर मियाँ हैं वो क्या करते हैं, एक थाली भरकर क्या लेके आते हैं, गुलाल लेके आते हैं। ठीक है, जात हम धमके, और उस ठाव यानी कि जगह जहाँ पर गजराज खड़े होते, गजराज यानी कि हाथी, जहाँ पर हाथी खड़ा हुआ था वहां पर जो वानर मियाँ है, जो बंदर है, वह थाली में क्या भर के, गुलाल भरकर उनके पास पहुंच जाते हैं। डाला जो कपिराज ने भर मुट्ठी में गुलाल, मुंह फेरा गजराज ने अति होकर अति बेहाल। अब जब गुलाल भरकर जो बंदर है वह वहां पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी मुट्ठी में गुलाल भर लेता है और गजराज की आंखों की तरफ, मुंह की तरफ फेंकता है। अब जब गुलाल मुंह की तरफ आएगा तो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो अपनी आंखों में जाता है। तो ठीक है, डाला जो कपिराज ने भर मुट्ठी में गुलाल, तो जो कपिराज है, जो बंदर है, उन्होंने मुट्ठी में गुलाल को भरकर जब हाथी की मुंह की तरफ फेंका, तो मुंह फेरा गजराज ने अति होकर अति बेहाल। तो जो गजराज है उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। कैसे फेर लिया, अति बेहाल होकर, क्योंकि आंखों में उनके गुलाल चला गया था, तो वो बेहाल हो गए थे, उनका हाल बेहाल हो गया था, वो परेशान हो गए थे। पिचकारी भी हाथ में रही रंग से हीन, खिसके विष ठोर से हालत थी अति दीन। आप इस घटना को देखोगे, जब आपके आंखों में जब गुलाल जाता है तो आपकी कंडीशन कैसी होती है, हमारी आंखों में दर्द होने लगता है। ठीक है, और ऐसे लगता है कि इसको फटाफट से हम मुंह धोएं और इसको निकालें। पिचकारी भी हाथ में, और जो हाथी के हाथ में जो पिचकारी थी रंग से हीन हो गई, वो रंग के बिना हो गई। हीन क्यों होगी, क्योंकि उनके हाथ से वो गिर गई, उसमें जो रंग था वो फैल गया। खिसके वे उस ठोर से, ठोर यानी कि जगह, और जहाँ जिस जगह पे ये बंदर ने उन पर रंग डाला था वो उस जगह से खिसक जाते हैं। क्यों खिसक जाते हैं, हालत थी अति दीन, क्योंकि गजराज की हालत अति दीन हो गई थी, खराब हो गई थी।
कैसे हो गए थे? वह असहाय हो गए थे, क्योंकि आंख में जाने पर इंसान असहाय ही हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो काफ़ी देर तक इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि किस तरह वन के जानवरों ने होली खेली और किस तरीके से उन्होंने होली का आनंद लिया। अब इस पाठ में, इस कविता में आए शब्दार्थ देख लेते हैं, कौन कौन से शब्दार्थ हैं। पहला है हर्षित। हर्षित का मतलब होता है प्रसन्न, वन्य यानी कि जंगली, कौतुक विस्मयकारी दृश्य, तर भीगा हुआ, भापा ताड़ लिया, कुविचार बुरा विचार, कपि बंदर, ठौर जगह। फिर है मृगराज यानी कि सिंह यानी कि शेर, अनुपम अद्भुत, चकित हैरान, खर गधा, गर्दभ गधा। खर का मतलब भी गधा होता है और गर्दभ का मतलब भी गधा होता है। ठाव जगह, हीन बिना, दीन पतली या बुरी। ठीक है बच्चों, तो आपकी यह कविता यहीं समाप्त होती है। आपको ये जो वन पशु की होली थी उसको आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा होगा। आपका जो वर्क है वह PDF के जरिए आएगा। आपको उसको अपनी कॉपी में सुंदर और स्वच्छाटिक में करना है, साथ ही साथ अपने वर्क को याद भी करना है। ठीक है बच्चों, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।